पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में अर्जुन नाम का एक बूढ़ा बुनकर रहता था। अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद अर्जुन कर्म में अपने अटूट विश्वास के लिए जाने जाते थे। यह विचार कि किसी के कर्म ही उसके भाग्य को आकार देते हैं। एक दिन जब अर्जुन बैठे हुए एक सुंदर टेपेस्ट्री बुन रहे थे, राहुल नाम का एक युवक परेशान चेहरे के साथ उनके पास आया। मास्टर अर्जुन, उन्होंने कहा, मैं निराश महसूस करता हूँ। चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, भाग्य हमेशा मेरे प्रयासों को विफल कर देता है। अर्जुन ने अपनी बुनाई रोक दी और धीरे से मुस्कुराया। बैठो राहुल, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक ही गांव में दो भाई रहते थे, देव और राज। देव कर्म की शक्ति में विश्वास करते थे, जबकि राज भाग्य में दृढ़ विश्वास रखते थे। अपनी अलग अलग मान्यताओं के बावजूद दोनों भाइयों ने अपने अपने क्षेत्रों में लगन से काम किया। एक वर्ष गांव में भयानक सूखा पड़ा और फसलें सूख गईं। देव ने कर्म में अपने विश्वास पर भरोसा करते हुए बीज बोना और अपनी भूमि की देखभाल करना जारी रखा, यह विश्वास करते हुए कि उनके प्रयास फल देंगे। दूसरी ओर राज ने खुद को भाग्य के हवाले कर दिया, यह मानते हुए कि उसने जो भी किया परिणाम पूर्व निर्धारित था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, देव के खेतों में जीवन के लक्षण दिखाई देने लगे। उनकी फसलें हालांकि कम थीं, उनके अटूट समर्पण के कारण जीवित रहने में कामयाब रहीं। हालांकि राज असहाय होकर देखता रहा, क्योंकि उसके खेत बंजर बने रहे। जब आखिरकार बारिश आई तो देव की दृढ़ता रंग लाई। उसकी फसलें खूब फली फूली, जिससे उसे भरपूर फसल मिली। राज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे अपने भाग्यवादी दृष्टिकोण पर पछतावा हुआ। अर्जुन रुका और आंखों में चमक के साथ राहुल की ओर देखने लगा। आप देखिए राहुल, कर्म और भाग्य आपस में जुड़े हुए हैं। जबकि भाग्य चुनौतियां पेश कर सकता है, यह हमारे कार्य हैं, हमारे कर्म जो अंततः हमारे भाग्य को आकार देते हैं। राहुल ने समझ में सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए अर्जुन की बातों पर विचार किया। बुनकर की कहानी से प्रेरित होकर उन्होंने अपने भाग्य का निर्माण करने के लिए कर्म की शक्ति को अपनाते हुए एक नए उद्देश्य की भावना के साथ जीवन जीने का संकल्प लिया। और इसलिए पुराने बुनकर की बुद्धि से निर्देशित होकर राहुल आशा से भरी यात्रा पर निकल पड़े, यह जानते हुए कि वह जो भी कार्य कर रहे थे वह अपने भाग्य का ताना बाना बुन रहा था।